हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बढ़िया। 1.1 के हमने 5th क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आज हम 6 क्वेश्चन से चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में एक रिलेशन हमारे को दे रखा है, संबंध 1 का 2 से, 2 का 1 से। सिद्ध करना है कि सम्मित है किंतु न स्वतुल्य है न संक्रामक। अब देखो यहाँ तो साफ साफ ही दिख रहा है। अब अपने को दिख रहा है कि स्वतुल्य है क्या। स्वतुल्य के लिए जांच करो, स्वतुल्य की चेक करें। 1 का 1 से है क्या, 1 1। 1 का 1 से रिलेशन नहीं है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, या 1 1 2 2 3 3, कोई भी आर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो स्वतुल्य नहीं है। अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्लियर हो गई बात। दूसरा, सम्मित चेक करो। सम्मित तो दिख रहा है हमको कि 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, तो हम लोग कह सकते हैं, देखो दूसरा सम्मितता की जांच करो, तो हमारे को दिख रहा है यहाँ पर 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर। तो हमको पता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी ए बिलोंग्स टू आर हो, तो क्या होता है, यह सम्मित संबंध है। ओके। तीसरा देखो, संक्रामक के लिए चेक कर रहे हैं। संक्रामक के लिए क्या देखेंगे, देखो ए बी, इन्हीं को यूज़ कर देता हूँ। वैसे तो ए बी से हम लोग लिख सकते हैं, फिर भी इनको यूज़ करते हैं। देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर है। मुझे बताओ 2 किसी और नंबर से बिलोंग कर रहा है क्या, नॉट बिलोंग टू आर। और 1 3 भी नॉट बिलोंग टू आर, तो संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। क्लियर हो गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखो इसका। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों की के समुच्चय ए में, पुस्तकालयों का एक कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसके में एक सेट बना रखा है, उसमें एक्स और वाई में क्या रिलेशन है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो बुक कोई सी भी उठाई उस ग्रुप में से, उनमें एक्स में और वाई में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है। तो देखो स्वतुल्य के लिए हम लोग सबसे पहले जांच करें, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, सॉरी नॉट बिलोंग नहीं, बिलोंग्स टू आर, या एक्स का एक्स से रिलेशन है। जैसे भी आप लोग लिखना चाहो, जैसे अपन ये भी लिख सकते हैं एक्स रिलेटेड टू एक्स, और ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीकों से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स में, एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या, एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या कैसी है, समान है। पेजों की संख्या समान है, तो कैसा है, स्वतुल्य है। क्लियर हो गया। दूसरा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, तो देखो वाई और एक्स में भी तो पेजों की संख्या समान है। समझ में आ गया। अतः कैसा है, सम्मित है। तीसरी चीज़ देखो, एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। कोई 2 बुक ली हमने, एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। एक बुक और ली जिसमें वाई में और जेड, दूसरी बुक मैंने अपन ने तीसरी ले ली, वाई और जेड में पेजों की संख्या समान है। तो मुझे बताओ कि एक्स और जेड में भी तो पेजों की संख्या समान ही होगी ना। अतः यह संक्रामक। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो। अब देखो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, तीनों बातें हैं, तो हम इन तीनों बातों का ग्रुप बना के कह सकते हैं कि यह एक कैसा है,
तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, क्योंकि तुल्यता संबंध क्या होता है, जिसमें स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, ऐसा संबंध तुल्यता संबंध होता है। 8th क्वेश्चन देखो, अपने को एक सेट दे रखा है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5, और रिलेशन R दे रखा है AB में कि A माइनस B सम है, और अपने को R रिलेशन क्या दे रखा है, A और B में क्या रिलेशन है, मोड ऑफ A माइनस B क्या है, सम है। अब देखो ये मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब हम लोगों ने वैसे 11th क्लास में अच्छे से समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है, तो वो 11th क्लास की वीडियो देखेगा ना, उसको समझ में इजीली आ जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर फिर भी संक्षिप्त रूप में ब्रीफ में इसको समझा देता हूँ कि देखो जैसे मेरे पास लिखा है 5 माइनस 3, तो कितना होता है नॉर्मली 2, लेकिन अगर ऐसा लिखा हो तो 3 माइनस 5 हो तो अपने को पता है माइनस होता है, लेकिन मोड होने से वो माइनस भी काई में कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नेगेटिव या पॉजिटिव कोई से भी नंबर हो वो कैसे आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। तो वो ये मोड का यहाँ पर छोटा सा मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बाकी इसको ढंग से समझना है तो 11th क्लास वाले वीडियो में आप लोग समझेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये वाली बात, अब हम इसके लिए एक सेट बना लें कि भाई A माइनस B करें तो सम संख्या आ जाए। अब मुझे बताओ एक में से, अब 0 को हम क्या मानेंगे, 0 को सम या विषम, 0 समी संख्या होती है, क्योंकि जिस सम संख्या वो होती है जो 2 का डिवाइड जिसमें होता है, तो जिसमें लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस में जिसमें 0 2 4 6 8 आता है, वो क्या होती है, सब सम संख्या होती है। तो देखो मैं 1 माइनस 1 करूँगा तो सम संख्या आएगी ना 0, ये R का अपन रोस्टर फॉर्म बना रहे हैं। 2 माइनस 2 भी 0 आ जाएगा, 3 माइनस 3 भी 0 आ जाएगा, 4 माइनस 4 भी 0 आ जाएगा, और 5 माइनस 5 भी 0 आ जाएगा, जो कि सब क्या है, सम संख्याएं हैं। अब और सम देखो कि मैं 1 माइनस 2 करूँ तो सम आएगा क्या, विषम आ जाएगा, 2 माइनस 1 विषम आ जाएगा। मैंने 1 माइनस 3 किया तो सम आया ना, और 3 माइनस 1 में भी सम ही आना है, क्योंकि मोड है। मोड होने का मतलब क्या है, ये माइनस ये और ये माइनस ये, दोनों केस में क्या आने वाली है, सम संख्याएं आने वाली है। क्लियर हो गया। आगे देखो 1 माइनस 5 करो या 5 माइनस 1 करो तब भी क्या आने वाली है, सम संख्या 4। आगे देखो मैंने 2 माइनस 4 किया या 4 माइनस 2 किया तब भी तो क्या आया, सम संख्या ही आई। देखो 3 माइनस 5 करो या 5 माइनस 3 करो तब भी तो क्या आई, सम संख्या ही आई। तो ये सारे हमने क्या बना लिए, इनके रिलेशन के रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पे स्वतुल्यता की जांच करो। देखो A बिलोंग्स टू R है कि नहीं, ये रहा। तो दिख रहा है साफ साफ स्वतुल्य है, स्वतुल्य। क्लियर हो गई बात। दूसरा देखो A B बिलोंग्स टू R, 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 1 से भी, 1 का 5 से है, 5 का 1 से है, 2 का 4 से है, 4 का 2 से है, 3 का 5 से, 5 का 3 से है। तो अपने को साफ साफ दिख रहा है A B बिलोंग्स टू R एंड B क्या बिलोंग कर रहा है, R में एलिमेंट है, तो ये कैसा है, सम्मित है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। थर्ड पार्ट देखो A B बिलोंग्स टू R। देखो एक वी कौन है, जैसे अपन ने 1 का 3 से रिलेशन हो गया तो A B हो गया, 3 का किससे है, 5 से है, तो 1 का भी तो 5 से है। देखो A B बिलोंग्स टू R, B C बिलोंग्स टू R, और तीसरा कौन, A C बिलोंग्स टू R। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 1 का 3 से है, 3 का 5 से है, और 1 5 भी इसमें है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, संक्रामक है। तो ये तीनों बातें प्रूव हो गई। अब आगे क्या कह रहा है कि सभी तो समुच्चय प्रदत्त संबंध तुल्यता संबंध है। तो इस तीनों से तो प्रूफ क्या हो गया, यह एक तुल्यता संबंध है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। आगे एक बात और बोल रहा है इसमें लाइन में, कह रहा है कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और 2 4 के भी एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं। देखो ये लाइन छोड़ दें, 1 3 से संबंधित है, 3 1 से है, 1 5 से भी है, 5 1 से भी है, 2 4 से है, 4 2 से भी है,
3 5 से भी, 5 3 से भी, कहीं पे भी देखो 1 3 5 को देखो आप यहाँ पे देखो 1 3 और 5 साथ में है ना, ये रहे देखो 1 3 3 1 1 5 5 1 3 5 5 3 सब साथ में है। 2 4 को देखो ये रहा 2 4 और 4 2 दोनों हैं साथ में है। कहीं पे भी ऐसा दिख रहा है क्या अपने को, कहीं पे भी ऐसा दिख रहा है क्या कि 1 के साथ 2 दिख रहा हो, 1 के साथ 4 दिख रहा हो, 2 के साथ 3 दिख रहा हो, 3 के साथ 2 दिख रहा हो, 5 के साथ 5 के साथ 2 दिख रहा हो, 5 के साथ 4 दिख रहा हो, ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा। दिख रहा है, साफ साफ है ना, साफ साफ दिख रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 3 5 के तो खुद से संबंधित है 1 3 5 से, और 2 4 के भी 2 4 से है, लेकिन 1 3 5 के 2 4 से संबंधित इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया, यही प्रूफ करना था। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलो 9 क्वेश्चन देखते हैं। हमारे को 9 क्वेश्चन गिवन है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक सेट दे रखा है x बिलोंग्स टू z। z क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। 0 से लेके x जो है ना 12 के बीच का नंबर है। अब इस साइन का मतलब भी आप लोगों को पता होगा, मैं मानता हूँ कि आप लोगों को पता होगा, हमने 11th क्लास में इन सब चीज़ों को समझा हुआ है आप लोगों ने भी। तो देखो इस साइन का मतलब होता है 0 से 12 तक के सारे नंबर्स, उसमें 0 भी इंक्लूड है और 12 भी इंक्लूड है। अगर ये साइन इक्वल वाला नहीं होता तो 0 और 12 इंक्लूड नहीं होते, तो वो सेट होता है अपने पास ओपन सेट, और ये वो होता है क्लोज्ड सेट, और ये अपने पास में ओपन सेट। ठीक है, तो 0 से लेके 12 तक के सारे नंबर इसमें इंक्लूड हैं। तो उन नंबर्स में से, यानी ये हमारे पास एग्जैक्टली सेट बन के गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नंबर आ गए, 0 भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, तो इसमें हमारे को फर्स्ट वाले को करना है सॉल्व इसका। फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो ए बी क्या है कि a माइनस बी का मोड करें तो 4 का एक गुणज हो जाए। मोड का फिर मतलब वही है कि नेगेटिव नंबर जो है ना वो भी क्या होंगे, साथ में रहेंगे। तो देखो 4 का एक गुणज। अब मुझे बताओ कि 0 भी जो है ना, हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा 0 भी 4 का गुणज होता है। तो सारे नंबर्स अगर मैं देखो 0 माइनस 0 करेंगे 0 ही आएगा, 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से, 3 भी आने वाला है, यानी अगर हम r को बनाएं इसके लिए तो सब आने वाले हैं, और 12 माइनस 12 भी आने वाला है। ये सब क्या है, 4 के गुणज है। आगे देखो, अगर आगे मैंने किया 1 माइनस 5 या 5 माइनस 1 किया तो बताओ क्या 4 का गुणज आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 माइनस 9 किया या 9 माइनस 1 किया तब भी 4 का गुणज आएगा, आएगा ना। ठीक है, ऐसे ही और भी नंबर ले लो, और 12 तो आएगा नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन सा आएगा, अब 2 से बनने वाले नंबर देखो, देखो 2 माइनस 6 या 6 माइनस 2, ये क्या है, 4 के गुणे जाएंगे। 2 माइनस अगर अपन ने किया 10 या 10 माइनस 2, तो ये भी 4 के गुणे जाएंगे। ऐसे बहुत सारे नंबर जो होंगे, देखो 2 माइनस, अब आगे नहीं आएगा, 2 माइनस 10 तो हो गया, 2 माइनस अगर 12 चाहिए मेरे को तो 2 माइनस 12 करूँगा तो वो तो आने वाला नहीं है। 13 होता, 14 होता तो फिर भी आता। ठीक है, और 3 देखो, 3 में से क्या माइनस करें, 5, और सॉरी 3 में से 5 नहीं 4 लाना ना, 4 का गुणज लाना ना, तो 7, और 7 का 3 से भी होगा तब भी 4 का गुणज आएगा। 3 को क्या 8 लाने के लिए 11, और 11 3, ये नंबर आ गए। ऐसे बहुत सारे नंबर जो है ना वो हमारे पास में आएंगे, आप लोग निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे, और अभी जहाँ रिक्वायरमेंट होगी बता दूंगा। अब हमारे को प्रूफ करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध होने के लिए सबसे पहले इसको हम देखें, देखो स्वतुल्यता की बात करें इसकी, तो अपने को दिख रहा है कि a बिलोंग्स टू r, दिख रहा है 1 1 2 2 3 3 सारे हैं, तो कैसा है, स्वतुल्य है। दूसरा पार्ट देखो इसका, मुझे दिख रहा है कि a का b से, 1 का 5 से, और 5 का भी 1 से, 1 का 9 से, 9 का 1 से, 2 का 6 से, 6 का 2 से है, तो a भी बिलोंग कर रहा है r में। और देखो दूसरा b a ऑल्सो बिलोंग्स टू r, तो कैसा है, सममित भी है। क्लियर बात। तीसरी कंडीशन देखो, 1 का 5 से, ये रहा 5 का किसी और से है क्या,
5 वाला भी देखते हैं अपन कि 5 वाला है क्या किसी से। देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि अभी अपने को ऐसा क्वेश्चन अपन 1 का 5 से दिख रहा है तो 5 का किसी और से भी लेना पड़ेगा। 5 का किसी और से लेंगे तो देखो क्या आएगा, 5 में से क्या 4 आने के लिए 9 से लिया। देखो 5 का 9 से ले लिया और 9 का 5 से भी होगा वहाँ पर, और भी बहुत सारे नंबर होंगे जो आप काम आएंगे तो बता दूँगा। देखो 5 1 का 5 से है, 1 का 5 से है, बिलोंग्स टू आर। 5 का 9 से है, बिलोंग्स टू आर। सॉरी नीचे लिखेंगे इसको, देखो यहाँ तो बी सी लिख लेते हैं, यहाँ लिख लो 1 का 5 से समझने के लिए, 5 का 9 से, और लास्ट में ए का सी से भी बिलोंग्स टू आर, यानी 1 का भी तो 9 से है, ये रहा, ये भी बिलोंग्स टू आर। तो इन बातों से क्या समझ में आया कि संक्रामक है, संक्रामक है। तीनों बातों से हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। इसका सेकंड वाला पार्ट देखो, A इज इक्वल्स टू बी, A इज इक्वल्स टू बी। एक मिनट, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। आप लोग देखो यहाँ पर हमको ये बता रखा है कि A इज इक्वल्स टू बी। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, A इज इक्वल्स टू बी है तो A के भी तो इक्वल है। तो हम लोग यहाँ से इसको फर्स्ट वाली कंडीशन देखते हैं कि A इज इक्वल्स टू A, तो A बिलोंग्स टू R। तो कैसा है, स्वतुल्य है। दूसरा देखो, A इज इक्वल्स टू, अगर B हमको गिवन है तो B इज इक्वल्स टू ए बी तो होगा। तो हम ये कह सकते हैं ना, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। तो कैसा है, सम्मित है। अब देखो कोई तीसरा A जो है ना वो B के इक्वल है, B किसी C के इक्वल है, तो A C के इक्वल भी होगा ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बिलोंग्स टू आर। तो कैसा है, संक्रामक भी है। और ये तीनों बातें हो गई अगर साथ में, तो कैसा हो गया, यह तुल्यता संबंध है। क्लियर हो गया, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। चलो 10th क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों की जानकारी को बढ़ाने वाला क्वेश्चन है ये, कि भाई आप इस एक्सरसाइज को कितना समझ पाए हो, कितना कर पाओगे। ये चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको समझ में आएगी। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं, अपने आप कर पाते हैं, तो यानी आपको ये वाला जो एक्सरसाइज है ना, ये पूरी समझ में आई है, बहुत अच्छे से समझ में आई है। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने को कह रहा है कि संबंध जो है ना, ऐसे संबंध के उदाहरण देने हैं जो सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। तो देखो मैंने मेरी तरफ से एक सेट ले लिया A, इसके अंदर एलिमेंट मैंने ही ले लिए, आप भी कुछ भी ले सकते हैं, फ्री हैं कुछ भी लेने के लिए। मैंने ले लिया 1 2 3 और एक रिलेशन बना लिया R, उसमें मैंने एलिमेंट मुझे ऐसे लेने हैं कि सम्मित तो आ जाए परंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं हो। देखो मैंने लिया 1 2 2 1 2 3 3 2, ये लो। बात समझ में आई क्या? ये मैंने बना लिया, ऐसा बनाना था ना अपने को, उसने कहा है कुछ भी बनाओ, तो ये मैंने बना लिया। देखो अब यहाँ से मुझे दिख रहा है, यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि A नॉट बिलोंग टू R, तो स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं। दूसरी कंडीशन देखो, A B बिलोंग्स टू R है, ये रहा A B, और B A बिलोंग कर रहा है R में। A B ये है तो B है, A B है तो B है, ये है, तो सम्मित है, सम्मित है। तीसरी कंडीशन देखो कि A B बिलोंग्स टू R। एक और ले लो चीज़ ताकि देखो और इजीली आपको समझ में आ जाए। वैसे तो हो गया ना, जरूरत ही नहीं। देखो A B बिलोंग्स टू R, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो मैं कह सकता हूँ कि B C भी बिलोंग कर रहा है R में। लेकिन क्या कहीं पे A का C से रिलेशन दिख रहा है? क्या 1 का 3 से रिलेशन नहीं दिख रहा? नॉट बिलोंग्स टू R, तो संक्रामक नहीं,
संक्रामक नहीं। हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। देखो स्वतुल्य भी नहीं होना चाहिए, केवल सम्मित होना चाहिए। हो गया, क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट देखो, इसका अपने आप बनाना है, बनाओगे आप लोग। अब की बार देखो, संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य और सम्मित दोनों ही नहीं हो। अब की बार फिर बी ले लिया, अब की बार अपन ने ए नहीं लेंगे, बी। कोई भी नंबर लो, आप बोलो, ये लो, ठीक है। आपने बोला, मैंने थोड़ी बोला। अब रिलेशन आर बनाओ, जिसमें क्या होना चाहिए, उसको संक्रामक होना चाहिए परंतु स्वतुल्य और सम्मित नहीं होना चाहिए। अब देखो, स्वतुल्य और सम्मित नहीं होने के लिए अपन को 1 1 नहीं होना, 1 2 नहीं होना, संक्रामक चाहिए। मैंने कोई भी ले लिया, जैसे मान लो 5 का 6 से ले लिया, 6 का 7 से ले लिया, 5 का 7 से ले लिया। क्लियर है। देखो कहीं पे 5 का 5 से है क्या, ए बिलोंग कर रहा है क्या आर में, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो कैसा नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं। संक्रामक सम्मित होना नहीं चाहिए, सम्मित भी नहीं होना चाहिए। देखो ए बी 5 का 6 से है, बिलोंग्स टू आर, बट कहीं पे बी ए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो सम्मित भी नहीं। आ रहा होगा समझ में बहुत अच्छे से। तीसरी कंडीशन देखो कि ए बी बिलोंग्स टू आर, संक्रामक चाहिए, ये रहा ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये रहा 6 का 7 से, और ए सी बिलोंग्स टू आर, ये रहा 5 का 7 से, तो संक्रामक है, संक्रामक है। क्लियर हुआ। थर्ड पार्ट देखो, स्वतुल्य और सम्मित हो, संक्रामक नहीं हो। आप ही लोगे, देखो सी ले लिया सेट, बोलो, ये लो, यही कह रहे हो ना, ऑड नंबर्स, ठीक है, वेरी गुड। आर मैं क्या लूँ कि मेरे पास में आ जाएं स्वतुल्य और सम्मित आए लेकिन संक्रामक नहीं आए। स्वतुल्य आना है, ये लो, और सम्मित भी आना है, संक्रामक नहीं आना है। खत्म कहानी, खत्म कर दी यहाँ पर कहानी। और थोड़ा सा चाहो तो कर सकते हो, ये लो। अब देखो आगे आप कर लोगे, मैं बताता हूँ इसको। देखो स्वतुल्य है, ए बिलोंग्स टू आर, स्वतुल्य है। दूसरी कंडीशन देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर, 3 का 5 से है, एंड बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, 5 का 3 से भी है, तो सम्मित है। तीसरी कंडीशन देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर, 5 का 3 से है, 3 का 5 से, सॉरी 5 का 7 से भी है, यानी बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन कहीं पे क्या ए सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है क्या, तो संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं। क्लियर हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। फोर्थ वाला देखो, स्वतुल्य और संक्रामक किंतु सम्मित न हो। कौन सा सी तक लिया था, डी ले लो। क्या ले लूँ, ए बी सी ले लो, ठीक है। रिलेशन आर क्या ले लें, रिलेशन आर ऐसा लेना है कि स्वतुल्य और संक्रामक को सम्मित नहीं होना चाहिए। तो देखो ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। अब ए बी ले लो, बी सी ले लो, ए सी ले लो, ठीक है। स्वतुल्य है। सम्मित ए का बी से, बी का ए से कहीं है, नहीं है। संक्रामक ए का बी से है, बी का सी से, ए का सी से, संक्रामक भी है। आप लोग करेंगे आगे। फिफ्थ वाला पार्ट देखो इसका, सम्मित और संक्रामक किंतु स्वतुल्य न हो। ई नाम दे दिया, अब क्या ले ले, एक्स वाई जेड ले लो, ये लो, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कुछ भी ले रहे हैं। सम्मित और संक्रामक को स्वतुल्य नहीं हो, एक्स का वाई से, वाई का एक्स से स्वतुल्य हो गया। संक्रामक एक्स का वाई से है, वाई का जेड से है, एक्स का जेड से है, संक्रामक हो गया, सम्मित नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सम्मित है, एक्स का वाई से, वाई का एक्स से है,
x का y से, y का z से है, x का z से, तो अपने को केवल स्वतुल्य नहीं होना था, स्वतुल्य नहीं है, सममित तो दिख रहा है x का y से, y का x से, संक्रामक x का y से, y का z से, x का z से संक्रामक भी हो गया। ठीक है, आप लोग करेंगे आगे की चीज़ें। नेक्स्ट अब 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोग। सिद्ध कीजिए कि समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r p q बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी समान है। देखो अपने को एक ये कह रहा है कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, समतल एक कोई प्लेन है, ये बोर्ड का एक समतल ही है, इसमें कोई दो बिंदु हैं, ये रहे। ठीक है, मूल बिंदु किसको कहते हैं? ये हमारे पास x अक्ष होता है, x अक्ष, और ये y अक्ष। यहाँ से इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो ये बिंदु है यहाँ पर कोई p, ये बिंदु है यहाँ पर कोई q, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी समान है। ऐसे बिंदुओं का समुच्चय है किसी समतल में। तो ठीक है, तो संबंध दे रखा है, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। अब देखो अपने को ये क्या दे रखा है? r, रिलेशन क्या दे रखा है? p और q में दे रखा है क्या? कि बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु p q की मूल बिंदु से दूरी समान है। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। मान ली दोनों की दूरी कितनी है? r है। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। सबसे पहले तो सबसे पहली कंडीशन देखो, बिंदु P की बिंदु P से दूरी समान है कि नहीं है? बिंदु P की जो मूल बिंदु से दूरी है वही बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी है कि नहीं है? है, बिलोंग्स टू r। तो कैसा हो गया? तुल्यता संबंध, ओ सॉरी स्वतुल्य संबंध। कैसा संबंध? स्वतुल्य है। दूसरा देखो, बिंदु P की जो मूल बिंदु Q, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q के समान है। बिंदु Q की दूरी भी तो मूल बिंदु से बिंदु P के समान है। तो कैसा हो गया? सममित है। तीसरी कंडीशन देखो कि बिंदु P है, उसकी मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की दूरी के समान है। बिंदु जो Q है, आपकी बार पहले P ले लिया, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी किसी और बिंदु है S, कोई और बिंदु ले ले रहा है S, ये भी कितनी है? मूल बिंदु से दूरी समान है, यानी ये भी किस में बिलोंग कर गया? R में। इसकी और इसकी दूरी समान है। तीसरी कंडीशन देखो, क्या बिंदु P की और S की मूल बिंदु से दूरी समान है कि नहीं है? ये भी R है, ये भी R है, तो ये भी समान है। तो कैसा हो गया? अतः ये संक्रामक है। संक्रामक है। तीनों बातों से बात क्या निकल के आई? यह एक तुल्यता संबंध है। क्लियर हो गई बात? यही प्रूफ करना था। आगे एक बात और कह रखी है इसने, ये कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। अब अपन ने मान लिया बिंदु O जिसके निर्देशांक 0 0 मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। समझ में आ गया? मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। तो ये कह रहा है कि संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करके केंद्र बिंदु मूल बिंदु पर है। तो अब इसी से ऐसी बिंदु Q, इसी प्रकार बिंदु Q मूल बिंदु से r दूरी पर है।
ऐसी कोई बिंदु ले लिया एस, वो भी कितनी पर है, आर दूरी पर है मूल बिंदु से। तो ऐसे बहुत सारे जब मैं बिंदु ले लूँगा जिसकी मूल बिंदु से दूरी समान है, तो ऐसे सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनकी मूल बिंदु से दूरी कैसी है, समान है, मूल बिंदु से दूरी समान है, वे एक वृत्त को निरूपित करते हैं कि नहीं करते, निरूपित करते हैं। 10th क्लास में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था लोकस वाला, जिसमें अपने पास में लिखा हुआ था मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय क्या बनाता है, एक वृत्त का निर्माण करता है। वृत्त को निरूपित करते हैं जो कहाँ से जा रहा है, बिंदु P से होकर गुजरता है, जो बिंदु P से गुजरता है। समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ है, अब स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखें हम। ये हमारे को कह रहा है 12th क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे समुच्चय त्रिभुज आ गए। ये एक सेट है, इसके अंदर सभी प्रकार के त्रिभुज आ गए, सभी प्रकार के त्रिभुज। सभी प्रकार के मतलब अलग अलग त्रिभुज होते हैं ना, देखो समबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज, तो जितने प्रकार के त्रिभुज है उसका सेट है। उसमें से कह रहा है एक रिलेशन लिया है T1 और T2, दो तरीके के त्रिभुज हैं, T1 T2 के समरूप है। ठीक है, अब इसमें तुल्यता संबंध निकालना है। तो तुल्यता संबंध के लिए देखो, सबसे पहले मैं कहूँ क्या T1 के समरूप है कि नहीं है। T1 के समरूप है तो स्वतुल्य है। दूसरी कंडीशन देखो, T1 T2 के समरूप है साहब, तो T2 भी तो T1 के समरूप होगा कि नहीं होगा, होगा साहब। तो कैसा होगा, सममित भी होगा। क्लियर है, क्लियर है। तीसरी कंडीशन, अगर देखो एक त्रिभुज T1 है वो T2 के समरूप है, बिल्कुल है। और ये जो T2 त्रिभुज है ये किसी तीसरे त्रिभुज T3 के समरूप है, तो ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है, तो भाई वो भी तो क्या होंगे, जुड़वा भाई बहन ही होंगे। समझ में आ गया? ये इसका जुड़वा है, ये इसका जुड़वा है, तो ये इसका जुड़वा भाई भी तो होगा। तो कैसा है, संक्रामक है। तो अब तीनों की कंडीशन को लेके कैसे कह सकते हैं, अतः यह एक कैसा है, तुल्यता संबंध है। यह एक तुल्यता संबंध है। क्लियर हो गया? अभी आगे और बात कर रहा है, रुको स्क्रीनशॉट मत लेना। आगे कह रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज, भुजाओं 3, 4 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5 वाले त्रिभुज T2, और ये त्रिभुज दे रखा है एक T1, इसकी भुजाएं अपने को दे रखी है 3, 4, 5 वाला है। एक T2 दे रखा है जिसकी भुजाएं अपने को दे रखी है 5, 12, 13, और एक त्रिभुज और दे रखा है जिसकी भुजाएं दे रखी है 6, 8 और 10। क्लियर है? ये भुजाओं वाले त्रिभुज दे रखे हैं, तो इनमें बोल रहा है कि कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। अब देखो ये 3 में 2 जोड़े तो 5, और ये 6 मान लो, 4 में 2 ही जुड़ने चाहिए था ना फिर, या उसी के रेशो में चलना चाहिए था, तब तो संबंधित होते। अब यहाँ से इसका इसका ऐसा कोई रेशो दिखना है। देखो मुझे यहाँ दिख रहा है कि 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10। तो अपने को दिख रहा है कि T1/T3 करूँ मैं, तो देखो मुझे दिख रहा है 3/6 बराबर 4/8 बराबर कितना, 5/10, यानी कि 1/2। त्रिभुज T1 त्रिभुज T3 के समरूप है। ये T1 और T3 में
संबंध है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब स्क्रीनशॉट लो। एक चीज़ और लिख लो इसमें भाई, अब T1 की जो भुजा है ना, T1 की भुजाएं T3 के समानुपाती तो निकाला अपन ने 1:2 में। ठीक है, चलो 13 क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जगह है अभी अपने पास में। 13 क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A बराबर R में P1 P2 P1 की भुजा P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। अपने को बहुभुज के अंदर दे दिया अपने को कि रिलेशन R दे रखा है, P1 P2 में क्या कह रखा है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। ये तो अपने को रिलेशन दे दिया। अब बहुभुज की बात चल रही है ना, देखो बहुभुजों का समुच्चय, तो बहुभुज में क्या होता है, त्रिभुज भी आते हैं, चतुर्भुज भी आते हैं, पंचभुज भी आते हैं, षटभुज भी आते हैं, सप्तभुज भी आते हैं, वो सारे बहुभुज में आते हैं। तो अब कोई दो बहुभुज जैसे ले लिए, P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है, मान लो इसके अंदर भुजाओं की संख्या 5 है तो इसके अंदर भी 5 है। तो अब सीधा सीधा तुल्यता संबंध तो देखो कि P1 में जितनी भुजाएं हैं P1 में उतनी ही तो होंगी, दोनों की भुजाओं की संख्या समान है। P1 में भुजाओं की संख्या P1 के समान है तो कैसा हो गया, स्वतुल्य है। दूसरी देखो, P1 में भुजाओं की संख्या P2 की भुजाओं के बराबर है, तो P2 में जितनी भुजाएं होती है तो P1 में भी हैं, तो कैसा है, सममित है। तीसरी कंडीशन, P1 में जितनी भुजाएं उतनी P2 में है, तो ये भी बिलोंग करके R में। P2 में जितनी भुजाएं उतनी मान लो किसी अन्य बहुभुज P3 में भी है, तो मुझे बताओ कि जितनी P1 में है उतनी तो P3 में हो गई, तो कैसा है, संक्रामक है। तो अगली बात यह है एक तुल्यता संबंध है। समझ में आ गया। एक चीज़ और कह रहा है, उसको भी समझो। ये आगे कह रहा है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करो। अब भुजाओं 3, 4, 5 से संबंधित सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करो। मुझे बताओ, त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंदर 1, 3, 4, 5 भुजा वाली त्रिभुज दे दिया अपने को। अब उसके जैसे जितने उसमें P और उनमें भुजाओं की संख्या समान हो, ऐसे कितने सेट होंगे, तो वो सारे के सारे त्रिभुज आ जाएंगे ना, क्योंकि सभी त्रिभुजों में भुजाओं की संख्या कैसी होती है, समान होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 3, 4, 5 भुजा वाले त्रिभुज, 3, 4, 5 भुजा वाले त्रिभुज के समान भुजाएं किसमें होंगी, सभी त्रिभुजों में होंगी, सभी त्रिभुजों में होंगी। सभी त्रिभुजों में गए तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय। अतः आंसर इसका क्या हो गया, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि सब में कितनी भुजा होंगी, सब में 3 ही भुजा होंगी। तो ये आंसर यहां पूरा हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। 14 क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है, मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। एक्स वाई तल में स्थित एक्स वाई तल कौन सा होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसमें सारी रेखाओं का सेट है और उसमें अपने को रिलेशन दे रखा है कि L1 जो है वो L2 के बीच में क्या रिलेशन है कि L1 समांतर है L2 के। समांतर का मतलब ये लाइन L1, ये लाइन L2, दोनों समांतर हैं। आगे कह रहा है कि इसमें तो एक तुल्यता संबंध प्रूव करना है, हो ही जाएगा। सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है और रेखा y बराबर 2x + 4, ये एक लाइन अपने को और दे रखी है, से संबंधित समस्त रेखाओं के समुच्चय भी ज्ञात करना है कि इससे संबंधित बाकी सारी रेखाओं के समुच्चय ज्ञात करो जो सब एक दूसरे के समांतर हों। ठीक है, अब देखो ये तो अपने पास बात हो गई। अब मैं सबसे पहली बात कहूँ, क्या L1 L1 के समांतर है कि नहीं है। भाई ये L1 खुद ही खुद के समांतर है कि नहीं है,
तो कैसा है, स्वतुल्य है। दूसरी बात बताऊं, L1 L2 के समांतर, तो क्या L2 L1 के समांतर नहीं है? L1 L2 के समांतर है और L2 भी L1 के समांतर है, तो ये कैसा हो गया, सममित है। क्लियर हो गई बात। तीसरी कंडीशन, L1 L2 के समांतर है, दिख रही है साहब, ये रही, दिख रही है। L2 किसी तीसरी लाइन L3 के समांतर है, ये रही, नहीं है तो ये लिख लो ना, ये रही। L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो क्या मुझे बताओ, क्या L1 L3 के समांतर नहीं होगी? क्या होगी ना, L1 भी L3 के समांतर होगी, हो गई। तो कैसा हो गया, अतः संक्रामक है, संक्रामक है। अतः यह एक कैसा है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। क्लियर हो गई। अब आगे अपने को और कह रहा है इसके अंदर कि इससे संबंधित, एक लाइन से संबंधित आगे की बात देखो, अपने को लाइन दे दी y = 2x + 4। अब अपने 11th क्लास में पढ़ा है, देखो एक रेखाओं का जो समीकरण होते हैं y = mx + c, याद करो y = mx + c। तो इससे संबंधित जितनी भी समांतर रेखाएं होंगी उनमें क्या होगा कि उनकी स्लोप, उनकी जो ढाल है वह सबकी बराबर होगी। हमको पता है, हम जानते हैं कि y = 2x + 4 से संबंधित सभी रेखाओं से संबंधित सभी रेखाओं की ढाल समान होगी। से संबंधित सभी रेखाओं, सभी समांतर रेखाओं करो इसको अपन, ठीक है, से संबंधित सभी रेखाओं की नहीं, सभी से संबंधित सभी समांतर रेखाओं की, कैसी, क्योंकि समांतर रेखाओं की तो ढाल समान होंगी, औरों की तो ढाल चेंज हो जाएगी। समांतर रेखाओं की ढाल कैसी होगी, समान होगी। अब इस रेखा की ढाल निकालनी, ढाल क्या होती है, m को ढाल बोलते हैं, इसकी ढाल निकालनी, तो इसकी ढाल कितनी हो गई, इस रेखा की ढाल m बराबर है 2। समझ में आ गया, 2 है। अतः इससे संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय समीकरण y = 2x + c से दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात। सी क्या है, ये सब चेंज होते चले जाएंगे, ये 1 एक डिस्टेंस पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, 4 पे है, वो चेंज हो जाएगा। ढाल सबकी समान ही रहने वाली है, तो उसको इस समीकरण से सारी रेखाओं का समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। 15 क्वेश्चन देखते हैं। अपने को एक समुच्चय दे रखा है और ES में रिलेशन दे रखे हैं, तो अपने को बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आंसर अपन यही चेक कर लेते हैं। देखो अपने को कहीं पे भी देखो AA 1 1 2 2 3 3 सब दिख रहा है, तो अपने को दिख रहा है AA बिलोंग्स टू R, तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। दूसरा देखो 1 का 2 से, 1 का 3 से, 3 का 1 से कहीं है क्या, 1 का 2 से है, 2 का 1 से नहीं है, 1 का 2 से 2 का 1 से नहीं है, 1 का 3 से 3 का 1 से नहीं है। तो अपन देख रहे हैं कि A का B से तो है बट B का A से नहीं है, तो सम्मित नहीं है। क्लियर हो गया, सम्मित नहीं। यहाँ पे दिखा सकते हो 1 2 से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तीसरा देखो 1 का 2 से है,
1 का 3 से देखो ये वाला ले सकते हैं अपन, A का B से है बिलोंग्स टू R, B का C से भी बिलोंग कर रहा है R में, बट A का C से बिलोंग कर रहा है। दिखाता हूँ। देखो 1 का 3 से 1 3 बिलोंग्स टू R है। आगे देखो 3 का 2 से है, ये भी बिलोंग कर रहा है R में। 1 का 2 से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा R में, ये रहा। तो कैसा है, संक्रामक है। तो आंसर अपना क्या हुआ, इसका बी वाला देखो, यही आंसर है कि स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है। ठीक है, चलो 16 वाला क्वेश्चन देखो। 16 वाला कह रहा है कि R बराबर ए बी, ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2, R इज इक्वल्स टू ए बी, आगे है ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2 एंड बी इज ग्रेटर देन 6, b इज ग्रेटर देन 6, b को 6 से बड़ा लेना है। तो यहाँ पे देखो 6 से बड़ी वैल्यूज ले लेके देखो, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें 2 और 4 तो आना ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन वैसे कैंसिल। सेकंड वाले ऑप्शन बी में देखो 8 दे रखा है, 8 माइनस 2 करूँगा तो 6 आना चाहिए, वो भी गलत हो गया। थर्ड वाले में सी वाले ऑप्शन को देखा है 6 और 8, तो b इज इक्वल टू जैसे 8 लूँगा, a इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा, ये ऑप्शन सही है। और फोर्थ वाले में 8 7, यानी यहाँ 7 रखता हूँ तो 8 नहीं मिलेगा, तो फोर्थ भी गलत है, ये आंसर। क्लियर है, एक्सरसाइज यहाँ तक खत्म हो गई है। और अब हम लोग नेक्स्ट 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में आप लोग ये वीडियो देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोगों को और मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। ठीक है, और भी ज़रूरत होगी तो हम और अच्छे वीडियोस बनाएंगे, आपको बेसिक चीज़ों की भी वीडियो बना के देंगे। आप लोग जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, बाय बाय।